नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगी किरण महेश्वरी जी, जलदाय एवं भूजल विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार। किरण जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से भी चर्चा का सबसे पहला विषय तो यही रहेगा जी, जल स्वावलंबन योजना क्या कर रहे हैं जी इसमें? देखिए, ये योजना सरकार ने शुरू जरूर की है, लेकिन ये एक तरह का जन आंदोलन है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हम लोग को पीने के पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। वैसे किरण जी, ये बात तो शायद सारे पूरे विश्व पे लागू हो रही है कि पीने की पानी की दिक्कत है। अमेरिका तक में ये आहट सुनाई दे रही है अब। नहीं, ये तो है ही, लेकिन फिर भी राजस्थान इसमें जब हम लोग देश के सिनेरियो में देखते हैं तो अपने यहाँ पर जितना भी सरफेस वाटर अवेलेबल है उसको अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में वो मात्र 1.1% है। और अगर हम ग्राउंड वाटर देखते हैं तो पूरे देश के मुकाबले हमारे यहाँ पर केवल 1.7% ही ग्राउंड वाटर रह गया है। ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान, जो राजस्थान के 245 ब्लॉक्स हैं, उसमें से मात्र 25 ही ब्लॉक सेफ हम मानते हैं, बाकी सारे ही डार्क जोन हो गए हैं। अभी स्थितियां बहुत गंभीर है राजस्थान में पानी को लेकर, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अभियान हमारा जो शुरू किया वो 27 जनवरी को ये अभियान शुरू हुआ, जिसमें इसमें राजस्थान के जो अभी पहले फेज के अंदर 3,500 गाँवों को लिया गया है। उन 3,500 गाँव को पूरे राजस्थान के अंदर से चुना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का संकट है। उन गाँवों को चयन करके उसमें हम लोगों ने उनकी DPRs बनाई है, उसका वाटर बजट बना है, कितना पानी उस गांव के अंदर अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से कैचमेंट एरिया के अंदर वो पानी आ सकता है जिसको हम रिजर्व कर सकते हैं, और वो पानी की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, जैसे सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिएगा, हमारे पीने के पानी कितना चाहिएगा, ये सारी चीज़ों की उसमें बजटिंग करी है। और उस आधार पर वो पूरी DPR बनी है। DPR के माध्यम से काम को शुरू किया है। इसमें 5 डिपार्टमेंट्स को इन्होंने साथ में लिया है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, PhD डिपार्टमेंट है, हमारा पशु पालन डिपार्टमेंट है इसमें, और इसके अंदर कृषि विभाग के साथ में हम लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स को एक संयुक्त रूप से हम लोगों ने इसमें लेकर, इसका नोडल डिपार्टमेंट शायद पंचायती राज विभाग है। यस। क्यों पंचायती राज इसलिए है क्योंकि ये ग्रामीण के अंदर ही, गाँव के अंदर ही इसका बेसिक काम है। और थोड़ा सेंटर से फंड्स भी आते रहेंगे। इसमें सेंटर से कोई फंडिंग नहीं है, सेंटर की कोई स्कीम नहीं है, ये टोटली राजस्थान की स्कीम है। नरेगा के भी जो खड्डे खोदने के प्रोग्राम चलते हैं वो इसमें नहीं यूज होंगे। उसमें लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन ऐसा ये स्कीम जो है वो स्कीम पूरी अपने राजस्थान की है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी काम है वो इसके अंदर डाल के, उसके बाद में जो गैप फंड है वो गैप फंड पब्लिक के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से होगा। इसमें जन सहयोग भी लिया जाएगा, न केवल आर्थिक दृष्टि से लेकिन श्रमदान के रूप में भी। बहुत सारी जो गांव के लोग हैं वो इसमें अपना श्रमदान दे रहे हैं। अभी देखने से भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग बड़े जुनून के साथ जी श्रमदान के लिए निकले हुए हैं और हम ये काम कर रहे हैं। और मेरे आंखों के सामने वो तस्वीर आ गई है जब बहुत सारे लोग झाड़ू लेके भी सड़कों पे उतरे थे जी साल भर पहले, और आज स्थिति वहीं की वहीं है। योजनाएं काम नहीं करती, मंत्री साहिबा कुछ और करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है इसमें कि जब तक पब्लिक कंट्रीब्यूशन नहीं हो, कोई भी योजना को हम लोग सार्वजनिक रूप से जब तक जनता का उसमें सहयोग नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं होता। और ये योजना 100% कामयाब होगी। इसलिए कामयाब होगी कि यहाँ पर गांव का पानी गांव में रह रहा है। मोदी जी ने यही चीज स्वच्छ भारत के लिए भी कही थी, तो कर रहे हैं बहुत। आपने देखा नहीं, आपने देखा होगा कि एक सोच में परिवर्तन आया है। आज जो पहले हम लोग को कचरा दिखता नहीं था, वो पड़ा रहता था पहले भी कचरा, लेकिन हम लोग देख कर निकल जाते थे। आज हम लोग को दिखने लगा कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो स्वच्छ भारत मिशन भी हमारा बहुत कामयाब है। आज जो टॉयलेट्स पहले नहीं बने थे वो आज इतने सारे टॉयलेट्स हम लोग के गांव ODF होने लग गए। तो ये बहुत अच्छा अभियान है। ऐसे ही ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है, लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लिया, और लोग बाग ये कह रहे हैं कि इस अभियान को आज से 10 साल पहले शुरू होना था। तालाब में, टंकी में, बावड़ी में पानी कहाँ से आएगा? देखिए, ये पानी वो पानी है जो बारिश का पानी आता है। जब हमारे यहाँ पर पानी कहाँ से आता है? पानी तो बारिश का ही होता है। पानी कोई किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री किसी में तो बनता नहीं है। पानी तो प्रकृति का प्रसाद है, और वो बरसात के रूप में हम लोगों को मिलता है। जब वर्षा बहुत अच्छी आती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे कुएं, बावड़ी सबका लेवल ऊपर चढ़ गया। लेकिन अगर बारिश नहीं आई, कम आई, तो उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये अभियान से हम पानी को संजोए रखेंगे। जो पानी दौड़ता हुआ पानी, यानी बारिश का पानी आता है,
बह जाता है। उस बहते हुए पानी को थोड़ा सा उसको रोकना है, रोक के उसको समाहित करना है धरती के अंदर, ताकि वो रिचार्ज हो सके। इसलिए इसके अंदर छोटे छोटे टैंक्स बनाए जा रहे हैं, चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी रुके। जब रुकेगा पानी तो जमीन में जाएगा, और जमीन में जाएगा तो वो रिचार्ज होगा। कौन सी सार्वजनिक जमीन और कौन से कब्जों को हटाने के लिए आप लोगों ने संतों का साथ लिया? बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि संतों की बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। लेकिन मतलब कहाँ से ये सोच आई, किस लिए? ब्रेक के बाद। ओके जी, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मंत्री किरण महेश्वरी जी से कि आखिर जल स्वावलंबन योजना में संतों की जरूरत क्यों पड़ी जी? ये हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की सोच थी, और हम सब लोग इस बात का बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने इस बात को कहा कि पानी जो है वो बहुत पुण्य का काम है। जब हम पानी को लाने की बात करते हैं तो पुण्य हाथों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और इसलिए संतों के द्वारा इसका शुभारंभ होना चाहिए। और हमने पूरे राजस्थान में जो 3,500 गांव हैं उनके अंदर हमने यही कोशिश करी, और लगभग ये रिकॉर्ड हमारे पास में है कि 2,500 के करीब गांवों के अंदर संतों ने ही उसका शुभारंभ किया, जहाँ पर छोटे से पुजारी से लेकर और बड़े से बड़े जो हमारे अलग अलग मठ बने हुए हैं, अलग पीठाधीश हैं, उन सब के माध्यम से हम लोगों ने इसको शुरुआत की। और उसके पीछे यही भावना है कि अच्छा काम, अच्छे संतों के मार्गदर्शन में ये शुरू हो। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जब संत आ जाते हैं कोई काम को शुरू करने के लिए, तो उनके पीछे उनकी जो पूरी फौज है, जो लोग उनके लिए, उनके मन में जो मान्यता है, जो उनके बीच उनके लिए जो धारणा है, जो उनके प्रति उनकी जो भावना है, वो उसमें जुड़ जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, जहाँ पर संतों ने बड़े अच्छी तरीके से पूजा और ये सब, क्योंकि हम लोग पानी के लिए, आपने भी देखा होगा, जब पानी नहीं बरसता है तो हम लोग यज्ञ करवाते हैं, संतों के माध्यम से यज्ञ होते हैं, और वो यज्ञ इसीलिए होते हैं कि भगवान ईश्वर वर्षा दे हमें। तो इसीलिए इस काम को शुरू किया गया संतों के द्वारा, और पूजा अर्चना के साथ में धरती माँ की पूजा की गई है, और पूजा करके इस काम को शुरू किया गया। बड़ी अच्छी शुरुआत है, लेकिन और भी कई शुरुआत होती हैं मंत्री जी, और उनमें से एक शुरुआत मेरे से ज्यादा तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल राजस्थान गवर्नमेंट ने सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज के साथ एक MOU साइन करा था, जिसके अंदर अर्बन वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग के लिए 18 महीने का MOU था। ट्रेनिंग्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी। आज तो उस चीज़ को साल से ऊपर हो गया है, तो क्या उसका आप रिजल्ट देख रही हैं? मेरे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम एक पूरी आई थी, जिनके साथ MOUs हमारे ऑस्ट्रेलियन भी और टीम के साथ भी और सिंगापुर टीम के साथ में भी हुए थे। वहाँ पर हम लोगों ने अभी उनसे एक ही प्रपोजल दिया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमारे अधिकारी वहाँ आकर ट्रेनिंग ले, या उनके अधिकारी यहाँ आए और यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स को हमारी देखें। उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाटर के लिए बना दें यहाँ पर। मतलब सिंगापुर वाला आपको लगता है MOU वाले से कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा होगा, लेकिन उसके लिए जब तक हम अभी तो नहीं हुआ। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, हमारे लोग यहाँ से ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर गए हैं और वो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट, जो ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट तक जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो तब मिलेगा जब हम इस तरीके का, आज तक आपने देखा कि पूरे देश में कहीं पर भी वाटर यूनिवर्सिटी नहीं है अपने यहाँ, जबकि वर्ल्ड में कई वाटर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हमारा देश, हमारा प्रदेश, स्पेशली राजस्थान, ऐसी क्राइसिस है, हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर भी वाटर यूनिवर्सिटी ऐसी अपने देश में हो। और तो क्या हम ये माने कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आगे चल के वाटर यूनिवर्सिटी का रूप लेगा? ये सोचा आपने? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होगा, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये सारी चीज़ों की रिसर्च होना। आज अपन जो क्वालिटी वाटर की प्रॉब्लम को अपन फेस कर रहे हैं, अपने यहाँ पानी है लेकिन वो पीने योग्य नहीं, या तो उसमें खारापन है, या फिर फ्लोराइड है, या फिर आर्सेनिक, नाइट्रेट्स, इस सारी तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो वो पीने योग्य नहीं रहता है पानी। हम लोग उसको क्या करते हैं, हम RO लगा देते हैं, RO लगा के पानी को ट्रीट करते हैं और वो पानी पीने योग्य बनाते हैं। लेकिन RO से 40% पानी को हम वेस्ट भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। लेकिन हमें और ऐसी टेक्नोलॉजीज में जाना पड़ेगा जहां जीरो वेस्टेज हो पानी का, और पानी शुद्ध भी हो जाए और वेस्ट भी जीरो। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पे कार्य करेगा। ये सब पे कार्य करेगा। रिसर्चर्स होंगे जहाँ ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करना है उसके रिसर्च होंगे। हम लोग अपना किस तरीके से हमारे जो वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर टेक्नोलॉजी क्या होगी जो कॉस्ट वाइज कम हो और उसका रिजल्ट अच्छा आए। तो इन सारे इश्यूज को लेकर सर्वेज होना, रिसर्च होना, ये समय समय पर करवाते रहे। लेकिन अभी कैसे हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में हुआ। अगर किसी ने एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आना एक अम्ब्रेला के अंदर
आप एज मंत्री जी अपनी मुख्यमंत्री साहिबा को ये सजेशन भी देंगे कि यूनिवर्सिटी, वाटर यूनिवर्सिटी राजस्थान में हो? बिल्कुल बिल्कुल, देंगी वाटर suggestion? यूनिवर्सिटी, हाँ, वाटर इस पे प्रपोजल चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके अंदर जो सिम्बायोसिस जो है हमारी पुणे में जो है, वो सिम्बायोसिस वालों ने खुद ने भी एक ऑफर दिया है कि हम यहाँ पर एक वाटर यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं। बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स होती हैं वो फाइनली अफसरों पे डिपेंड करती हैं। आरओ में भी ये देखा गया, आरओ प्लांट्स लगे भी, लेकिन उसके बाद साथ साथ में ये खबर आने लगी कि 350 आरओ प्लांट्स खराब पड़े हैं। 10 पैसा प्रति लीटर पानी अब आज के दिन लोग बहुत सारे खरीदने को नहीं है। एक प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि जो स्कीम, जो योजना आज लागू होती है, जो इनिशियल एक सक्सेस देखती है, वो सस्टेनेबल क्यों नहीं है? और इसका जवाब आप मेरे को आरओ, फ्लोराइड, जल स्वावलंबन, स्वच्छ भारत को छोड़ देते हैं, इनके ऊपर जो आपके डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, दीजिए कि व्हाई आर द स्कीम्स नॉट सस्टेनेबल। राइट, ब्रेक के बाद ओके जी। अभी वापस आ रहे हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी स्कीम आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन 2 साल 3 साल बाद हमें पता चलता है कि जी कुछ हुआ नहीं। एक इनिशियल बड़ा था, फिर एक सूखा हुआ पंप रखा हुआ होता है, कुछ पड़ा होता है कि लगता है कि हाँ कभी एक स्कीम आई थी, एक आधी धुंधली सी कहीं नेम प्लेट लगी होती है। हमारी जो योजनाएं जो बनती हैं वो योजनाएं 90% से भी ऊपर योजनाएं हमारी ग्राउंड वाटर के ऊपर बनती है। जैसे मैंने कहा कि जल स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है राजस्थान का। पहले हम कोई एक हैंडपंप लगाते थे तो 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट पे मैक्सिमम पानी आ जाता था। ट्यूबवेल लगा देते थे, 500 फीट से ऊपर होता था तो ट्यूबवेल लगा देते। आज ये स्थिति हो रही है कि हम लोग 1-1 हज़ार फीट नीचे भी जा रहे हैं तो हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ी बात है कि आप कोई योजना बना रहे हो, ग्राउंड वाटर के ऊपर आपने एक ट्यूबवेल लगा दिया, 3 फेज कनेक्शन ले लिया और उससे आपने पूरा पाइपलाइन ड्रॉ कर ली, आपने टंकी बना दिया, वो कितने दिन चलेगा? वो 1 साल 2 साल, उसके बाद कह देते हैं साहब ये ड्राई हो गया ट्यूबवेल, अब नया ट्यूबवेल हम लोग को दे दो। नया ट्यूबवेल भी देने के लिए तैयार हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो भी तो कोई सस्टेनेबिलिटी हो। तो इसीलिए ये सस्टेनेबिलिटी का जो विषय आता है कि जो हम योजना बना के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन हम लोग को फायदा लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है। वो फायदा लंबे समय तक मिले, उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हम लोगों को कहा ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाओ। इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ये ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड ये है जहां पर हमारे 12 ही महीने जो पानी के सोर्सेज हैं, जो सरफेस वाटर्स हैं, जो सरफेस वाटर के अंदर हम IGNP ले लें, हम नर्मदा ले लें, हम अपना माही ले लें, हम चंबल ले लें, तो ये जो हमारे स्थायी सोर्सेज हैं जो 12 महीना, जो अपने यहाँ राजस्थान में सिर्फ 2 नदियां हैं, एक माही और एक चंबल, जो हम लोग 12 महीने चलती है। अनास है जो छोटी है नहर नदी है, लेकिन वो भी चलती है 12 महीने। अब ये इनके ऊपर बेस करके हम लोगों को योजनाएं बनानी पड़ेगी। मेरा आखिरी प्रश्न है, और ये वाला प्रश्न मेरा मंत्री जी से नहीं है, ये वाला प्रश्न है क्योंकि मेरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारी विधायक से हमारे बारे में कब पूछा जाएगा। आप राजसमंद में बहुत टाइम निकालती हैं, इसलिए वो प्रश्न तो मैं नहीं करूंगी कि मंत्रियों से अक्सर एक तो बड़ी खुशी होती है हमारे, देखो हमारा विधायक मंत्री बन गया, दूसरी तरफ एक नाराजगी होती है इनको हमारे अब जिले के लिए तो टाइम ही नहीं है। आप समय निकालती हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में हमें ये बताइए किरण जी, एक ऐसी चीज जो आपने पिछले 2 साल में वादा पूरा किया और सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी अगले 3 साल के लिए अपने जिले राजसमंद के लिए, जिन लोगों ने वोट देके आपको MLA बनाया। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। ये तो हम लोग अपना जो जीतने के बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं जीतने के समय, पब्लिक को कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राजसमंद का लूँ तो राजसमंद के अंदर हमने जब MLA बनने से पूर्व की बात है, मैं पिछली बार भी MLA थी लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, और MLA बनने के 1 साल बाद में मैं मिनिस्टर बनी हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद क्योंकि सरकार हमारी बन गई थी तो थोड़ा एक सपोर्ट 100% अपना हो ही जाता है। जब हमारी सरकार होती है तो फर्क पड़ जाता है। तो वो जो सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट से हम लोगों ने जो RUIDP के रुके हुए काम थे, हमारी सड़कें सारी खुदी हुई थी शहर की, सीवरेज की लाइन्स कहीं डली थी कहीं नहीं डली थी, तो वो सारी हम लोगों ने रिपेयर करा के और उसको एक प्रॉपर शेप में लेकर आए, सड़कों को चौड़ी करी, सड़कों का रिपेयर किया, ये सब किया। मिनिस्टर बनने के बाद में हमने
हमने राजसमंद शहर के अंदर लगभग 4 करोड़ रुपए की योजनाएं देकर पुरानी जो पाइपलाइन है उनको नई पाइपलाइन में परिवर्तित करने का काम शुरू हो गया, जिसमें 2 करोड़ का काम लगभग कंप्लीट हो गया, 2 करोड़ का काम अब शुरू हो रहा है, वो चल रहा है काम। इसके अलावा हम लोगों ने अपने पीने के पानी की पूरे जिले के अंदर भी छोटी छोटी स्कीम्स के माध्यम से गाँवों की स्कीम बनाई है, अलग अलग स्कीम्स, अगर कोई लोकल सोर्सेज हैं तो उन्हीं के ऊपर आधारित होकर वो स्कीम बन जाए, तो वो हम लोगों ने कोशिश करी। 3 साल बड़े के काम आपका के सबसे लिए बड़ा प्रोजेक्ट। यस, बड़े काम के अंदर जो अब 3 साल में मुझे करने हैं वो देवास थर्ड का जो पानी है वो राजसमंद झील के अंदर लेकर आना है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मैं चाहती हूँ। वो हो सकता है कि 2 साल में 3 साल में नहीं हो, पानी आ ना जाए प्रैक्टिकली, लेकिन उसकी सैंक्शन अगर हो जाएगी तो एक बार काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 4,500 करोड़ का लगभग काम होगा और उसमें होते होते 5 साल भी निकल सकते हैं, 6 साल भी निकल सकते हैं, लेकिन इसको शुरू करना चाहती हूँ मैं। और दूसरा मेरा है कि जहां हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं राजसमंद के अंदर। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने हुए 24 ईयर्स हो गए, लेकिन उसके बाद में भी राजसमंद को अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। राजसमंद में इंजीनियरिंग कॉलेज, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज, यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करना और यहाँ की ग्रामीण सेवाएं जो है वो ठीक करना, ग्रामीण सड़कों को ठीक करना, माइनिंग रोड्स को ठीक करना, ये सारी हमारी प्रायोरिटीज है। चलिए, मैं इनमें से 2 बिंदु उठाते हुए, मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं आप अपना यह सपना पूरा कर सके अपने कार्यकाल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आमने सामने किरण महेश्वरी जी के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।